नीदरलैंड में भारत है। अरे आओ हैं, आओ तो पता चला कि नमस्ते इंडिया दोस्तों, तो मेरे न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है मंगलवार का दिन। मैं तैयार हो चुका हूँ बिल्कुल, तो कोचिंग के लिए चलते हैं। आज तो बहुत दिनों बाद मैंने ड्रेस पहनी है स्कूल की, गंदी हो रखी थी और सारे कपड़े तो मैं घर पहुँचा दिए सर्दियों के साथ ही, सर्दियों के कपड़ों के साथ ही। लेकिन आज ये ड्रेस पहन ली, तो सीधे चलते हैं कोचिंग के लिए। तो दोस्तों मैं कोचिंग तो पहुँच गया हूँ, मतलब इंटर करने वाला हूँ। आज मेरे को फीलिंग आ रही है कि सर आ गए होंगे, मतलब थोड़ा सा लेट हो गया मैं। अभी बच्चे जा ही रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेट हो गया, तो सीधा चलते हैं क्लास में। ओहो, आई गेस रॉन्ग, अभी सर नहीं आए हैं। दोस्तों ये हमारी क्लास है। स्पीच सुनने के बाद में तय हुआ कि अब बहस करेंगे, वोटिंग हुई तो कौन लगाया। नीदरलैंड में भारत है। अरे आओ हैं, आओ तो पता चला कि उस दिन भारत में मौसम खराब था। देखो इसके आगे उसने कहा कि ये जो जीत ही रहे हैं, तो इस जीत का श्रेय किसी अपने व्यक्ति को मिलना चाहिए। और अपना व्यक्ति कौन था उसका? यही। तो यहाँ पर इन्होंने युद्ध रोका कि हमारी जीत का झंडा कौन लहराएगा? यही, उसको बुलाएंगे। तो दोस्तों ये क्लास तो कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों क्लास कंप्लीट हो चुकी है। वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास थी, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ा रहे हैं सर। चलते हैं। लास्ट पीरियड था ना, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का लगा था, तो हमको सर पढ़ा रहे हैं जो वर्ल्ड वॉर्स हुए थे ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो उसमें जर्मनी था ना, उस पर इतने चार्जेस लगाए थे और ऐसी संधियाँ की गई थी जिससे जर्मनी को बहुत नुकसान हुआ था। एक ट्रीटी हुई थी, वर्साई की ट्रीटी ना, तो उसमें क्या हुआ था पता है? $5 अरब का। तो फिर उस पर जर्मनी पे जुर्माना लगा दिया, उसके बहुत से क्षेत्र थे उनको छीन लिया, और मतलब उसकी जो माइंस थी, कोयले की खदानें वगैरह जो भी थी, उन पे दूसरे देशों का अधिकार कर लिया। तो मतलब उसको दबा दिया गया था जर्मनी को। फिर उस वजह से और फिर आ जाती है बाद में 1929 की आर्थिक मंदी। तो इस चक्कर में ऐसी इतनी घटनाएं हुई, तो फिर हिटलर जैसे लोगों का उदय हुआ। हिटलर तानाशाह था, तो हिटलर जैसे लोग आए, तो फिर उसके ठीक 20 साल बाद एक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जो और भी ख़तरनाक था। मतलब बहुत लोग मरे थे। तो उसका ही कारण था कि मतलब उस जर्मनी को इतना दबाया गया था, इतना कठोर संधि की गई थी कि उसने द्वितीय विश्व युद्ध करने के लिए मजबूर कर दिया था। और चीज़ों को क्लास में पढ़ते समझते तो और भी मज़ा आता है कि कैसे कैसे मतलब पूरा युद्ध हुआ था और कितने लोग मरे थे। और मतलब जो पूरा जो रूपरेखा बनती है ना, उसमें मज़ा ही आता है। पूरी सोचते हैं, थिंकिंग ब्रॉड होती है। तो ये होता है ऑफलाइन कोचिंग का फ़ायदा। दोस्तों मैं रूम पे आ चुका हूँ और धूप बहुत भयंकर पड़ रही है, अंदर जल्दी परेशान हो गया। दोस्तों खाना वाना खाने के बाद मैं अपनी टेबल पे बैठा था, तो आज आपको बताता हूँ कि मैं पढ़ता कैसे हूँ। मतलब पढ़ता तो कम ही हूँ, लेकिन पढ़ता कैसे हूँ पहले तो मैं पूरी चीज़ों को बता देता हूँ। ये तो एक पत्थर सा रखा है ऐसे ही, ये मेरे पेन रखें, ये मेरा मोबाइल है और मोबाइल स्टैंड। ये मोबाइल पुराना वाला है मेरा, और ये मेरा मोबाइल अब वाला है। ये हेडफोन है, इधर कॉपी किताब रखी है सारी। तो अब देखो मैं पढ़ता कैसे हूँ ये बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत। जैसे कि सर ने आज हमको नोट्स में लिखाया, तो हम उस नोट्स में लिख लेके आता हूँ। फिर मैं यहाँ पे ऐसे रफ में रिवीजन करता हूँ। जैसे जो भी चीज़ें, जो भी की पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं पढ़ रहा था आज मतलब मैं राजस्थान पढ़ रहा था, राजस्थान ज्योग्राफी। तो शुरू से ही देख रहा था मैं थोड़ी थोड़ी कि पेंजिया, महाद्वीप को पेंजिया बोलते थे और महासागर को पेंथलासा, इन चीज़ों के बारे में। फिर मैंने थोड़ी देर मैथ भी पढ़ी। जैसे कि मैथ में पढ़ रहा था मैं इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ। जो भी बेसिक्स वगैरह हैं उनको कैसे तैयार करना है, बेसिक के लिए अलग पढ़ना, फिर रिवीजन करना। तो ऐसे इन चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। पढ़ाई वैसे कम ही होती है, पढ़ता बहुत कम हूँ मैं, तो मतलब पढ़ाई हो नहीं पा रही है। पढ़ना पड़ेगा, बहुत दिन हो गए। और मेरे बीएससी के कॉलेज के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। बीएससी बीएड कर रहा हूँ मैं, तो उसके कॉलेज के एग्ज़ाम आ रहे हैं। फिर 1-2 फॉर्म भी लगाऊंगा किसी एग्ज़ाम के लिए। अभी तक मैंने कोई फॉर्म नहीं भराया। मतलब मैं कुछ भी पढ़ लेता हूँ सीधा, अगर पढ़ने का मन होता तो मैं कुछ भी पढ़ लेता हूँ, कोई सिलेबस नहीं देखता। जबकि ये प्रॉपर प्लान्ड अगर हम पढ़ेंगे ना, तो ही थोड़ा हमारा सिलेक्शन होगा। ऐसे पढ़ने से तो कितना भी पढ़ लो क्या फ़ायदा है। तो अब मैं सिलेबस भी देखूंगा थोड़ा बहुत,
और ऐसे चल रहा है कुछ। तो अब थोड़ी देर हम जाएंगे बाहर, शाम हो रखी है। देखो आपको टाइम दिखाता हूँ, टाइम हो रखा है ये अभी, टाइम इसमें तो गलत चल रहा है, इसको यूज नहीं करता ना मैं। 6 बज रहे हैं, तो टाइम 6 बज रहे हैं। तो अब हम जाएंगे बाहर थोड़ी देर। हम सोच रहे हैं कि वॉक पे जाया करेंगे, यहाँ पे नाला है उधर, मतलब रिवर फ्रंट है, तो वहाँ पे वॉक पे जाया करेंगे। तो अब 6 बज रहे हैं, अब हम चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, ये है नाला। बदबू तो आती है, कभी कभी आती है, पानी ज़्यादा बह के जाता है ना तब आती है, नहीं नॉर्मल रहता तब नहीं आती। तो यहाँ पे मतलब एक्सरसाइज कर सकते हैं आके, यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, रिवर फ्रंट का मस्त व्यू आ सकता है। मेरी सांस इसलिए फूल रही है कि मैं दौड़ करके आया हूँ, तो हम भी करते थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग। और देखो दोस्तों, यहाँ पे ही हमारी कोचिंग लगती है, यही है STC मॉल, मतलब बिल्डिंग यहाँ पे। अगर पर यहाँ पे कोई निकलने का रास्ता नहीं है, इसलिए कोचिंग नहीं जा सकते, ऊपर होके आना पड़ता है। यहाँ पे लगती है इसी मॉल में। कमर नीचे कर, कमर नीचे कर। आज मैं कम कम स्ट्रेचिंग ले रहा हूँ, क्योंकि यार ज़्यादा शरीर दुखेगा फिर क्या फ़ायदा है। पहले पहले तो जोश जोश में कर जाएंगे, अभी तो मज़े आ रहे हैं, करने में मज़ा आ रहा है। दोस्तों मनीष भैया ने सपाटी मारना शुरू कर दिया है बाबा की दया से। मैं चाहता हूँ कि आज इनका शरीर ना दुखे, लेकिन मेरे को लग रहा है ये जाते ही पड़ जाएंगे बेड में। और सपाटे चालू हैं इनके भाई, गणेश जोर से कसूते सपाटे लगाए जा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए बहुत है, आज मतलब कर लिया हमने थोड़ी एक्सरसाइज बढ़िया, अब पैर भरने लग गए, तो आज नहीं कर रहे। और हम पानी वगैरह भी नहीं लेके आए थे, कल से ग्लूकोज वगैरह सब कुछ लेके आएंगे, तब और भी अच्छी तरीके से स्टार्ट करेंगे। 7-8 दिन लगेगा अभी थोड़ा रूटीन आने में। ये देखो सीन तो मस्त आता है यहाँ पे, रिवर फ्रंट सा है पूरा मस्त। और ये बहुत गंदी हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी। देखो पानी तो कितना ब्लैक है। यहाँ पे फ्लो होता है तो यहाँ पे थोड़ी बदबू आती है, और तो सब सेट है आगे तक। हम भर गया आज, और क्या, तो पहले दिन एक्सरसाइज कर रहे तो होगा ही। तो 5-7 दिन दिक्कत आ गई फिर तो। जब से तोरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, मैं भी दीवाना हुआ। तो दोस्तों रूम पे आ चुके हैं और खाना वाना भी खा लिया बढ़िया। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हुआ तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह मतलब इसमें गला के रख देंगे, ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें।